खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि लंदन और पाकिस्तान की बाहमी मुशावरत से फैसला कर लिया गया है कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए टॉप के 3 नामों में से एक को आर्मी चीफ जबकि दूसरे को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाएगा। यानी अब मेरिट लिस्ट के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर, जनरल अजहर अब्बास और जनरल साहिर शमशाद मिर्जाई नए आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हैं, जबकि जनरल आमिर जो कि साबिक सदर आसिफ जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो और जनरल फैज हमीद इस रेस से तकरीबन आउट हो चुके हैं। वैसे अभी तक हुकूमत की जानिब से अब तक बाज़ाब्ता तौर पर नए आर्मी चीफ का नाम अनाउंस तो नहीं किया गया, लेकिन खुद नून लीग वाले जराए से खबरें लीक कर रहे हैं ताकि इमरान खान और रावलपिंडी का रिएक्शन जान सके। खान ने तो रात गए अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर साफ लफ्जों में वाजे कर दिया कि इनका आर्मी चीफ की तैनाती से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले कभी अपनी मर्जी का चीफ चाहते थे और ना ही आइंदा के लिए इनके ऐसे कोई अज़ाइम है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर हो। लेकिन मुस्लिम लीग नून और इस इम्पोर्टेड टोले का माजी देखते हुए लगता नहीं कि ये इस तैनाती के मामले पर इंसाफ करेंगे, क्योंकि जो लोग किसी जिले का डिप्टी कमिश्नर भी जाती पसंद और नापसंद और उसकी वफादारी को देखते हुए लगाते हैं, तो वो कैसे इतनी अहम तरीन तैनाती का फैसला मेरिट पर कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, शहबाज शरीफ बढ़ चढ़ कर भाषण दिया करते थे कि इन पर एक ढेले की भी करप्शन साबित नहीं हुई। डेली मेल पर जब इन्होंने लंदन में हर जाने का मुकदमा दायर किया तो बहुत वावीला किया गया और शोर मचाया गया कि हमारा दामन साफ है, इसलिए हमने बरतानवी अखबार डेली मेल के खिलाफ हर जाने का मुकदमा दायर कर दिया है। फिर कुछ अरसे बाद नया राग अलापा गया कि बरतानवी अदालतों से हमें क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन हमेशा की तरह ये सब के सब दावे खोखले और झूठे निकले। शहबाज शरीफ को लेने के देने पड़ गए हैं। डेली मेल से हरजाना वसूल करने गए थे, उल्टा खुद इन्हें जुर्माना आयद कर दिया गया है। इस सारे मामले का अहवाल आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और खबर भी आपसे शेयर करते चलें कि बढ़के मारने वाले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इमरान खान और पीटीआई के लॉन्ग मार्च का खौफ इस कदर सर पर सवार हुआ कि इन्हें हार्ट अटैक हो गया। राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज है और वो अस्पताल में जेरे इलाज है। इन्हें दिल का दौरा पड़ने की खबर कहां से आई और मरियम औरंगजेब समेत लीगी क़यादत इस खबर को क्यों छुपा रही है, इस सारे मामले पर तफसील से आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान ने कारकुनों से खिताब में साफ साफ कह दिया कि वो नवाज शरीफ की जानिब से की गई तैनाती को नहीं मानेंगे। अब कुछ लोग इसे ट्विस्ट करके मर्जी का मतलब पहनाना चाह रहे हैं कि इमरान खान पाक फौज की सीनियर लीडरशिप को मुतनाज़ बना रहे हैं। पाक फौज में तरक्कियों और सिलेक्शन का पूरा मेरिट पर मबनी निज़ाम है, लिहाजा जो भी 3 स्टार जनरल्स हैं वो इस छलनी से गुजर कर आते हैं। इस किस्म की जज्बाती बातें करके असल इशू से लोगों की तवज्जो हटाई जा रही है, लेकिन असल मुद्दे पर तवज्जो नहीं दी जा रही। इमरान खान हमेशा एक ही बात करता रहा है कि अफराद नहीं इदारे आम होते हैं, शख्सियात की बजाय इदारों को मजबूत करना चाहिए। इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि जब इमरान खान क्रिकेट टीम के कप्तान थे तो इन्होंने अपने नीचे एक बेहतरीन टीम तैयार की। वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी कि मेरिट पर सिलेक्शन। इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के असूल के तहत मेरिट पर फैसले करते थे। खान ने जो टीम तैयार की उसमें सईद अनवर, आमिर सुहेल, इंजमामुल हक, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, मुइन खान और मुश्ताक अहमद जैसे लोग शामिल थे, जिन्होंने अगले 10 साल तक दुनियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की। लेकिन इनके बाद वाले सिर्फ शख्सियत परस्ती के गिर्द घूमते रहे। इसी तरह इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल में भी किसी फर्द वाहिद की अजारादारी की बजाय एक प्रॉपर सिस्टम कायम कर दिया। अब कल को इमरान खान हो या ना हो, शौकत खानम अस्पताल इसी तरह से काम करता रहेगा। इमरान खान हमेशा इसलिए मेरिट पर जोर देते रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर भी इनका पहले दिन से मौक़िफ़ है कि वो ना तो किसी जनरल को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और ना ही इन्होंने ऐसा कभी सोचा है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी शख्स आर्मी चीफ लगे उसकी तैनाती मेरिट पर हो। वैसे भी नवाज शरीफ का शुरू से यही मंसूबा या ख्वाहिश रही है कि वो आर्मी को भी पंजाब पुलिस की तरह चला सके, लेकिन अब तक वो अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। इमरान खान ने कहा कि लंदन में होने वाला तमाशा इदारों को मजबूत नहीं करेगा। आज दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि मुल्क का सजा याफ्ता शख्स जिस पर JIT बनी और सजा हुई वो कौम के फैसले करने जा रहा है। इमरान खान की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस किस्म की हरकतों से दुनिया में पाकिस्तान का क्या तासुर जाता होगा कि पाकिस्तान की अदालतों और कानून से भागा हुआ एक भगौड़ा
مفرور اور مجرم شخص لندن میں بیٹھ کر کیسے پاکستان میں حکومت کر رہا ہے، بلکہ کٹپتلی وزیر اعظم کی ڈوریں ہلا رہا ہے۔ کیا کسی مہذب ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مفرور شخص کو ملک کے بڑے فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا جائے؟ لیکن یہاں تو ماشاءاللہ تمام بڑے فیصلے یا تو نواز شریف خود کرتے ہیں یا ان کی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم سوچ بھی لیں کہ نواز شریف میرٹ پر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کریں گے، تو یہاں بھی اگر ان کا ماضی دیکھا جائے تو وہ پارٹی ٹکٹ دینے کا معاملہ ہو یا پھر وزارتیں بانٹنے کا، تمام چیزیں گھر میں، اس کے بعد رشتہ داروں میں، پھر سمدھیوں میں، پھر دوستوں میں، اور پھر دوستوں کے دوستوں کی باری آتی ہے، اور پھر آخر میں جا کر میرٹ کی بات ہوتی ہے۔ اب ایسے شخص سے کیسے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ میرٹ پر فیصلہ کرے گا؟ ناظرین گرامی، ڈیلی میل کیس میں چوروں کی سرکار کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ برطانوی عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکم امتناعی کی درخواست خارج کرتے ہوئے انہیں مزید وقت دینے سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف کے وکلاء نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ شہباز شریف چونکہ وزیر اعظم ہیں اور وہ مصروف ہیں، اس لیے انہیں مزید وقت دیا جائے، لیکن آزاد ملکوں کی آزاد عدالتیں بھی آزاد ہوتی ہیں، لہٰذا جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ان کی عدالت میں وزیر اعظم اور عام آدمی برابر ہیں۔ جہاں تک کیس کی بات ہے تو ڈیلی میل نے خبر چھاپی تھی کہ زلزلہ متاثرین کی بحالی کے لیے برطانیہ کی جانب سے بھیجی گئی امداد شہباز شریف نے ہڑپ لی تھی۔ اس سٹوری کے خلاف وزیر اعظم نے برطانوی عدالت سے رجوع کیا تھا، لیکن شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران تاحال ڈیلی میل کے دفاع کا جواب نہیں دے سکے۔ اب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف اور ان کے داماد کو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ سینئر صحافی کامران خان کا دعویٰ ہے کہ لندن ہائی کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف پر تقریباً 30,000 برطانوی پاؤنڈ جو 80 لاکھ روپے بنتے ہیں، جبکہ ان کے داماد علی عمران پر 27,000 پاؤنڈ جو تقریباً 70 لاکھ روپے ہیں ڈیلی میل کو ادا کرنا ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کی ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی برقرار رہی اور شہباز شریف یہ گردان کرتے رہے کہ ان پر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی، تو پھر ایسی سیاست پر 4 حرف بھیج دینے چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، عمران خان اور پی ٹی آئی مارچ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے حواس پر اس قدر سوار ہوا کہ انہیں سوچ سوچ کر حد سے زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے، اور اسی ٹینشن اور انگزائٹی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ویسے تو حکومت کی جانب سے ان کی بیماری کی اطلاع چھپانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ ہم رانا ثناء اللہ کی جلد اور مکمل صحتیابی کی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔